जो अली अशरफ फातमी के बेटे हैं, विधायक भी हैं, आरजेडी से निष्कासित किए जा चुके हैं, जेडीयू में आज शामिल होने वाले हैं। क्या कारण है आरजेडी से निष्कासन का और क्या वजह है जेडीयू में जाने का? क्या कारण है आरजेडी से आपको निष्कासित कर दिया गया? आपने तो कोई ऐलान भी नहीं किया था कि आरजेडी छोड़ेंगे। इससे अच्छी बात क्या होगी, आप ही ने ये बात कह दी है। ये बात तो आपको जाकर के प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछनी चाहिए, राजद के, और तेजस्वी यादव जी से और लालू जी से पूछनी चाहिए। जो 6 महीने पहले हम लोगों का सेशन चल रहा था, उसी में उन्होंने कहीं से अनाउंस कर दिया कि मैं पार्टी का मेंबर ही नहीं हूँ। जब पार्टी का मेंबर नहीं हूँ तो निष्कासन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बार बार हम पे ही क्यों हमला किया जा रहा है, क्यों हमको अलग किया जा रहा है? तो ये पहले से तैयारी थी। जैसे हमारे पिताजी को पिछले साल लोकसभा के चुनाव में टिकट का क्या चक्कर चला, आप जानते ही हैं। किस तरीके से मार्केट में चर्चा है कि पैसों का भी खेल किया गया। तो जब उनको दरकिनार कर दिया गया, तो मैं तो छोटा हूँ, अदना हूँ, तो हमको भी अलग कर दिया गया। लालू जी के तो बहुत करीबी थे अली अशरफ फातमी, क्यों उनको लोकसभा की सीटें नहीं मिली और क्यों उनके बेटे को निशाना बनाया जा रहा है? ये पार्टी बदल गई है। पहले ये दूसरी पार्टी हुआ करती थी, अब ये पूंजीपतियों की पार्टी रह गई है। यहाँ पे गरीब लोगों का कोई रास्ता नहीं है। अब दूसरा मामला हो रहा है वहाँ पे। टिकट बांटना है, टिकट देना है, उसकी क्वालिटी अलग है, उसकी क्वालिफिकेशन अलग है। क्या है क्वालिफिकेशन? वो तो आप जानते, ज़्यादा मैं कहना नहीं, इशारतन आप समझ सकते हैं। लोग आजकल काफ़ी पिता ने भी आरोप लगाया है कि मुसलमानों को पैसा देकर विधानसभा और राज्यसभा में जाए। ये तो कोई सच्चाई है अगर आप मुझसे पूछिए तो। अब आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेना हो तो मैं बताऊँगा ही। अभी एक माननीय सांसद हुए राज्यसभा के माइनॉरिटीज़ के आरजेडी से, लास्ट मोमेंट तक एलजेपी के सदस्य थे। वो सुबह उठ के वो आरजेडी की प्राथमिकता लेते हैं और एमपी बन जाते हैं। उससे पहले आज अभी एक और सांसद हुए हैं जो आज तक पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, शायद एडी सिंह नाम है जहाँ तक मुझे जानकारी है। हमारे माननीय विधायक लोगों को उनका नाम तक नहीं मालूम था, उनको बना दिया गया सांसद। एमएलसी भी हुआ है, कोई पैराशूट से आया है बॉम्बे से, उसकी भी जानकारी आज तक वो पार्टी के मेंबर नहीं थे, वो किसी और पार्टी में थे, उसकी भी जानकारी ले ली। आपको लगता है सब पैसा लेकर बना? अब ज़्यादा मैं इशारतन ही आपको बात समझ में आ सकती है कि अब क्वालिफिकेशन, जो मेहनत करता है, जो वर्कर है, जो ज़मीन पे लोगों की खिदमत करता है, इसकी वैल्यू अब रही नहीं। अब वैल्यू बदल चुकी है। तो जब वैल्यू बदल चुकी है तो हम जैसे भाई लोगों की क्या ज़रूरत है तेजस्वी साहब को या फिर लालू जी को? आप बताइए। आपको लगता है, कहा जा रहा है कि एमवाई समीकरण बहुत इंटैक्ट है आरजेडी के पक्ष में, आप जेडीयू में गए हैं तो आप अल्पसंख्यकों का वोट पा पाएंगे? देखिए, ये डरा करके वोट मत लीजिए। क्या किया है आपने अल्पसंख्यक के लिए, मुझे ये बता दीजिए। 15 साल में आपकी सरकार रही, इस 15 साल में तो मैं गिनाने के लिए तैयार हूँ। आज आप देख लीजिए, अल्पसंख्यक का बजट 300 करोड़ हुआ करता था, आज 1000 करोड़ है। मदरसा की अपग्रेडेशन की बात कीजिए, उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं उसकी बात कीजिए। आज कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही है, उसकी बात कीजिए। आज मदरसा की टीचर्स, जो इक्वलेंट जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं दूसरे स्कूल्स में, उसके इक्वलेंट के हिसाब से उनको पैसा दिया जा रहा है, उसकी बात कीजिए। आज स्कूल खोला जा रहा है अल्पसंख्यक के लिए। मेरे क्षेत्र में, मैं केवटी से मेरा क्षेत्र है, मेरे असराहा गांव में 57 करोड़ का एक स्कूल बना है। हर ज़िला में एक अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है, फ्री, जहां पे खाना पीना रहना, लड़के बच्चे बच्चियों के लिए मुफ्त हॉस्टल के साथ। आपको लगता है कि काम के आधार पर अल्पसंख्यक देंगे वोट नीतीश कुमार को? एकदम निश्चित तौर पे ये बदलाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपको बता दूं, चाहे अल्पसंख्यक हो, आज सेफ महसूस करता है उनके अंडर में। कभी उन्होंने कास्टिज़म से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन कम्युनलिज्म और नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन जितने भी करप्शन है, कभी ज़ीरो टॉलरेंस। समझिए, वो सिर्फ और सिर्फ सभी समाज को लेके चलने का काम करते हैं। अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। भाई लोहिया कर्पूरी जी के वो लीडर हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है, वो उनके शिष्य हैं, तो कैसे वो सोच सकते हैं? और उन्होंने जितने भी अल्पसंख्यक हैं, आज मुस्लिम भाई और बहन सेफ महसूस करते हैं। कहीं भी राइट की स्थिति पैदा होती है तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेता है। अभी मैं उसी कॉन्टैक्ट में था, तुरंत सरकार एक्टिव रहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी समाज के लोगों को उठाने का काम किया है। आज बिहार 15 साल में आगे बढ़ा है और निश्चित तौर पे आने वाले कल में भी आज सेफ हैंड में अगर कहिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, और फिर से वो निश्चित तौर पे फिर से मुख्यमंत्री बने। आपके पिता 25 साल से ज़्यादा दिनों तक लालू यादव के खास रहे, आप भी लालू यादव को देखे होंगे। लालू जी में और नीतीश जी में क्या अंतर है? देखिए, लालू जी मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता।
क्योंकि मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो बहुत अदना सा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, पहली मर्तबा जीत के आया हूँ। ठीक है, लालू जी तेजस्वी जी में फर्क बता दीजिए। देखिए फ़र्क बदलाव हो गया ना, मैंने आपसे क्या कहा, पार्टी में ही बदलाव हो गया। पहले ये गरीबों की पार्टी हुआ करती थी, अब ये अमीरों की पार्टी है। यहाँ पे अब बिना धन कुबेर के ये पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। लालू जी की नहीं चलती है क्या पार्टी में? बेचारे वो जेल में बंद हैं, बाहर होते तो बात शायद कुछ और होती, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज की स्थिति है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरजेडी अब वो आरजेडी रही नहीं, आरजेडी अब धन कुबेर की पार्टी रह गई है। और निश्चित तौर पे ये जो लालटेन का दिया है, आप देख लीजिएगा 2 महीने के बाद जब चुनाव होने वाला है, वो लालटेन बुझने वाला है और फिर से तीर चमकाने वाला है। लेकिन फातमी जी जब आए थे आरजेडी छोड़कर जेडीयू में, तो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत अहम जिम्मेवारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए अभी तो वो साल भर हुआ है, मेहनत कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों के से बात कर रहे हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। ये पार्टी लालच के लिए कभी हमारे अब्बा किसी पार्टी में नहीं गए, अब्बा गए हैं खिदमत करने के लिए। हमारे चाहे मैं भी अगर आ रहा हूँ पार्टी में तो खिदमत करने के लिए, मैंने कोई पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं किया है पार्टी से कि मुझे ये कर दीजिए, मुझे ये दे दीजिए। मैं जा रहा हूँ, मुझे निष्ठा है, मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से इस बिहार को आगे ले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ आगे जाना चाहिए। तो आप सुन रहे थे फराज फातमी को, बड़े बेबाकी के साथ इन्होंने बताया कि क्यों आरजेडी छोड़ रहे हैं, क्यों जेडीयू में जा रहे हैं। और इनका कहना है कि बिहार की जनता अब जागरूक हो गई है, जाति बंधन और संप्रदाय के बहकावे में आकर वो कोई फैसला नहीं लेने वाली है। और इनको उम्मीद है कि जो तेजस्वी यादव का दावा है कि MOI समीकरण इंटैक्ट है, उसमें दरार पड़ेगी और नीतीश कुमार के साथ भी अल्पसंख्यक समाज मजबूती के साथ इस चुनाव में खड़ा होगा।